Assalamualaikum. Thank you so much once again for coming back to KSP Sales Picks of the Week. थोड़ा हम मार्केट को आपको रिकैप करके बताते चलेंगे पिछले हफ्ते क्या हुआ था और अगले हफ्ते का क्या आउटलुक है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे एम्फसाइज़ करना ज़रूरी है कि हाँ, इस वक्त हम फोर्थ वेव हैं कोविड के अंदर, लेकिन हमारे जो है डेली केसेस इतने तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन हमारे जो क्रिटिकल केसेस हैं वो असद उमर ने कहा है कि वो हाईएस्ट हो चुके हैं और हमारे एक्टिव केसेस जो हैं वो भी 90,000 प्लस हैं। जब तक ये सिंप्लीफाई नीचे नहीं होते, एक सस्टेनेबल डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, तो इन्वेस्टर्स जो है थोड़ा उस पर घबराए हुए हैं। सेकेंडली, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब ये है कि अभी ग्लोबल पावर्स ने एज सच इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया। हम देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी टू एंड फ्रो चल रहा है हमारा जियोपॉलिटिकली टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त जो है पोजीशन किस तरीके से अनफोल्ड होगी। वहाँ से काफ़ी इवैक्यूज़ हमने करवाए थे, यहाँ पे इवैक्यूएशन करवाई थी, काफ़ी लोग वहाँ से इस मुल्क में आए थे जो ऑनवर्ड ट्रांजिट के लिए जा रहे थे, फॉरेनर्स। तो वहाँ पे थोड़ा परेशानी थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थोड़ी ख़राब होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। चलें हम थोड़े इकोनॉमिक नंबर्स पे डिबेट करते हैं, थोड़ा आपको बताते चलें। सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स को चीज़ परेशान इस वक्त कर रही है वो है ट्रेड डेफिसिट की। देखिए, ट्रेड डेफिसिट तो हमारा होना ही था, इंटरेस्ट रेट्स हमारे कम थे, पेट्रोलियम कंजम्पशन बढ़ रही है, मशीनरी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, गाड़ियों की इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास अभी कम ऑप्शंस रह गए हैं। हम एक एंड पे तो कह सकते हैं कि रुपया जो है 152 से 166 167 आ गया है, और स्टेट बैंक कहते हैं ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब सबसे पहले हम लोग करेंसी को फ्लेक्सिबल रखेंगे कि यहाँ से इंपोर्ट्स जो है ना खुद ही नॉर्मलाइज आपकी हो जाए, लेकिन वो होते हुए नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी परेशान है, स्टेट बैंक भी जो है ना आपस में बातें कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं कि शायद अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाए। और सेकेंडली, इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी आइटम्स के ऊपर हमें लग रहा है फिर से टैक्सेस लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि देखिएगा अगस्त के रेमिटेंसेस के नंबर जो है वो भी जुलाई से कम होंगे, क्योंकि ईद का अगर फैक्टर निकाल दें तो हमें जो है यहाँ पे अगस्त में रेमिटेंसेस कम आएंगे, ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जिस चीज़ की हम परेशानी कर रहे होते थे पिछले 3 सालों से कि इतना ज़्यादा है, वापस एक सस्टेनेबली अपवर्ड ट्रेंड पे नज़र आ रहा है। लेकिन इस वक्त बड़े डायरेक्शन की ज़रूरत है गवर्नमेंट को देने के लिए। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा हर्ट हो रहा है कि डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी ना हो जाए, वापस जो है एसिड बलून ना हो जाए, और प्री मैच्योर हमें मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने न पड़ जाए। तो इसको हम वॉच आउट करेंगे। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आज आपको बताते हुए चले कि 7 सितंबर को MSCI जो है पाकिस्तान का डिसीजन अनाउंस करेगा ऑन पॉसिबल डाउनग्रेड फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स टू फ्रंटियर मार्केट। ये चीज़ हम देखेंगे 2016 में हम इमर्जिंग में गए थे, अब 2021 में वापस हम लोग फ्रंटियर में जा रहे हैं। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि जो हैवी वेट्स हैं, जो बहुत बड़ी जैसे हमारे इंडेक्स की बड़ी कंपनीज हैं, OGDC, HPL, MCB, लकी सीमेंट, इनमें फॉरेनर्स की सेलिंग आ सकती है, और ये वो फॉरेनर्स होंगे जो ऑटोमेटेड जो है, समझ लें पैसिव फंड जैसे कहते हैं, कि वो जितना भी एक्सपोजर होता है वो पाकिस्तान का लेते हैं, चाहे प्राइस कुछ भी हो। अगर पाकिस्तान डाउनग्रेड हो रहा है तो ये जो है प्राइसेस इसकी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस एक सेलिंग प्रेशर आएगा। उसके मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टर्स इतनी जल्दबाजी में नहीं आ रहे। और जैसे हमने बताया कि ट्रेड डेफिसिट इस वक्त इम्पॉर्टेंट इशू है, करंट अकाउंट डेफिसिट आने वाला है। हैविंग सेड दैट आपकी जो स्टेट बैंक के FX रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो आला तरीन सतह पे हो गए 27 अरब डॉलर। इस वक्त तो हम अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं और स्टेट बैंक मार्केट में पैसा ज़ाया नहीं कर रहा करेंसी को डिफेंड करने के लिए, लेकिन इन्वेस्टर्स थोड़े इस वक्त परेशान हैं कि जब तक उनको एक क्लैरिटी नज़र नहीं आती ट्रेड डेफिसिट के ऊपर, करंट अकाउंट के ऊपर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके ऊपर। आखिरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, फिर मेरे कॉलीग फैज़ान आपको स्टॉक्स के बारे में बताएंगे, मार्केट फ्लोज बताए चलेंगे, कि रिसेंट गवर्नमेंट लॉ पास करने जा रही है जिसमें वो प्राइस कंट्रोल करना शुरू कर देगी काफ़ी प्रोडक्ट्स की। अब फॉर इंस्टेंस अगर ये प्राइस कंट्रोल करना शुरू करेगी तो सीमेंट की प्राइसेस जो बढ़ाने चाह रहे हैं, कॉस्ट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, $150 का कोल हो गया है। गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं, आपने देखा था एक कंपनी है चैंगन ने प्राइस बढ़ाई थी, फिर गवर्नमेंट ने कहा था उनको वापस करें। इसके ऊपर इन्वेस्टर थोड़े नर्वस हो गए हैं कि हम लोग अगर इन्वेस्ट उस कंपनी में करेंगे जो प्रॉफिट बढ़े तब हमें फ़ायदा हो, लेकिन वो इस वक्त हो नहीं हो रहा। इसके साथ हम आपको ज़्यादा नेक्स्ट वीक में अपडेट करेंगे। माई कॉलीग फैज़ान विल अपडेट यू ऑन द मार्केट फ्लोज एंड द स्टॉक्स ऑफ द वीक एज वेल। थैंक यू वेरी मच अस्लान।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट वीक के मार्केट फ्लोज की। लास्ट वीक मार्केट ने डिक्लाइन किया 0.4% से, लार्जली ये फ्लैटिश ही मार्केट रही लास्ट वीक में। पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स के अंदर मार्केट में जो स्टॉक्स आ रहे थे, सबसे पहले सिस्टम्स लिमिटेड आ रहा था, सेकेंडली हपको, देन TRG, देन एंग्रो पॉलीमर। और अगर नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लें तो टॉप 4 नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में चारों बैंक्स थे। HPL था सबसे पहले, उसके बाद मीज़ान बैंक था, UBL था एंड देन MCB था। अगर फ्लोज़ की मार्केट में बात कर लें तो फ्लोज़ में हमने देखा कि फॉरेनर्स के एंड से सेलिंग आई $5.9 मिलियन की, जबकि म्यूचुअल फंड्स ने मार्केट के अंदर सेलिंग की $3.8 मिलियन की। अगर इंडिविजुअल्स की एक्टिविटी को देखें तो इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर लास्ट वीक के अंदर बाइंग की, विच वाज $5.1 मिलियन। इसके अलावा जो पॉजिटिव बाइंग हमने देखी वो इंश्योरेंस के एंड से देखी, दैट वाज $3.9 मिलियन। इसके बाद हम बात करते हैं इस वीक के सेल्स पिक्स ऑफ द वीक की। हर वीक की तरह इस हफ्ते भी हमने कुछ स्टॉक्स निकाले, हमारे सेल्स डेस्क ने कुछ स्टॉक निकाले जिन्होंने जो हमारी यहाँ से सेल्स कॉल्स हैं। सबसे पहला उसके अंदर स्टॉक है चिराग पेपर एंड पैकेजिंग। ये एक कंपनी है जो कि सीमेंट्स के बैग्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सीमेंट्स के बैग में ये वाहिद कंपनी है जो दोनों तरीके के सीमेंट्स के बैग बनाती है, पॉलीप्रोपिलीन के भी, इसके अलावा क्राफ्ट पेपर के जो बैग्स होते हैं वो भी। सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम आपको ये बताते चलें कि इस कंपनी के अंदर एक कंप्लीट टर्न अराउंड आया है अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए। लास्ट ईयर वैसे भी कोविड का टाइम था, बट एक्सेप्शनल अर्निंग्स के अंदर जंप आया, इसके 11.2x की ग्रोथ है ये अर्निंग्स के अंदर। लास्ट ईयर जो इसकी अर्निंग्स थी दैट वाज 1.65 रुपीज़, और इस साल जो इसकी अर्निंग्स आई हैं दैट इज़ 20.12 रुपीज़। इसके अलावा इसकी एक एक्सपेंशन भी आ रही है आगे जाके। इसके जो पॉलीप्रोपिलीन बैग्स हैं उसकी एक्सपेंशन आ रही है 65 मिलियन बैग्स पर एनम की, और उसके बाद जो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी पॉलीप्रोपिलीन बैग्स की, दैट विल बी 260 मिलियन बैग्स पर एनम। इसके अलावा अगर इस कंपनी को देखें तो इन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये खाली सीमेंट कंपनीज़ को इस टाइम पे नहीं सप्लाई कर रही है बल्कि डिफरेंट FMCGs को भी सप्लाई कर रही है, और इस कंपनी की एक्सपोर्ट भी है। तो ये स्टॉक हमें यहाँ से लगता है कि ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है इन लेवल से। इसके अलावा जो स्टॉक है उसके बारे में असलान आपको यहाँ से बताएंगे। थैंक यू फैज़ान फॉर एक्सप्लेनिंग चिराग पेपर एंड पैकेजेस जो हमारी कॉल है। इसके साथ दूसरे स्टॉक्स जो हम जिक्र करना चाहते हैं आज वो है बर्जर पेंट्स। देखिए, हमें सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है और उसकी डिफरेंट प्रॉक्सीज होते हैं, मतलब आप अपने आप को एक्सपोज करना चाहते हैं। लिस्टेड स्टॉक मार्केट में आपके पास सीमेंट प्लेयर्स हैं, जो कोयला बहुत महंगा हो गया है, $150 है, गवर्नमेंट का प्रेशर भी है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इस वक्त नज़र नहीं आ रही। स्टील है हमारे पास, आपके जो लिस्टेड स्टील प्लेयर है, जो लॉन्ग स्टील होता है, जो सरिया रीबार्स के अंदर होते हैं, उसमें अंदर भी हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लेज आएंगे। फिर हमने हमारे रिसर्च आइडियाज़ में ये आपने देखा होगा पाकिस्तान केबल्स भी है, तो एक वायरिंग और केबल्स का। और एक चौथी प्रॉक्सी हमने कहा कि हम आप इन्वेस्टर्स को बताते चले फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो है पेंट्स की। देखिए, पेंट्स में इतना ज़्यादा गवर्नमेंट का इतना इम्पैक्ट ज़बरदस्ती नज़र नहीं आती क्योंकि बहुत ही फ्रेगमेंटेड सेक्टर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं, किसी की मोनोपोली या डिओपोली ओलिगोपोली नहीं है। पहले हमारे पास लिस्टेड स्पेस में प्रीवियस इकोनॉमिक साइकिल में एक्जो नोबेल भी होता था। हमने देखा था एक वक्त आता है जब ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हैं तो इनके मार्जिन्स कम होते हैं, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एग्रेसिव ग्रोथ नज़र आती है। बर्जर पेंट्स भी यही प्रॉक्सी है। अगर किसी कंस्ट्रक्शन में किसी को प्रॉक्सी लेनी है और वो सीमेंट, स्टील, केबल्स में नहीं लेना चाहता और कह रहा है कि मैं पेंट के लिए लेना चाहता हूँ अगले 3 या 4 साल के अंदर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, रूम फॉर ग्रोथ है। हैविंग सेड दैट, आप प्लीज़ इसको देखिएगा क्योंकि स्टॉक इलिक्विड है, तो जो ज़्यादा पोजीशन लेना चाहते हैं उनके लिए शायद इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो। लेकिन अगर कोई डाइवर्सिफाई करना चाहता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर किसी और प्लेयर में जो पेंट का आपको एक्सपोजर दे, दैट्स बर्जर पेंट्स, एंड आई थिंक आप सबको उसको एक मरतबा विजिट ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस वीक।